क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में आता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इसके टोटल 6 पॉइंट है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तीनों ही आता है। याद करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसको क्लासीफाई करना और डिसेंट्रलाइजेशन को डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है। इसके ऑप्शन पूछ लेते हैं, उसके भी पूछ लेते हैं, तो इसको याद करने का एक निमोनिक भी है जो कि हम देखेंगे अभी। पहले इसकी ब्रीफ में ये पढ़ लेते हैं, फिर हम निमोनिक देखेंगे। एनसीईआरटी को कवर करने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ क्योंकि बोर्ड्स में और सीयूटी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे क्या चीज़ है? बाय एम्पावरिंग एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय को मोर एम्पावर करके, और जो मैनेजर्स होते हैं मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ पे, तो वो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में एक मेन वर्ड होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हाई लेवल का वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि डेलीगेशन का मतलब ही होता है जब मैनेजर्स डेलीगेट करते हैं अपनी डेली रूटीन को टू देयर सबॉर्डिनेट्स, तो उनको क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हाई लेवल का परफॉर्म करें टास्क और अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करें। ये है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। थर्ड इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो अपनी वर्क को सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ट होता है हमारे सबॉर्डिनेट पे, जैसे कि वो भी उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें जब ऑप्शन आएगा तो आप लगेगा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। फोर्थ इज़ फैसिलिटेट ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ में क्या चीज़ें हम पढ़ें कि हमारा ये वाला ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन रहे तो हमें ये टिक करना है। की पॉइंट है प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्क फोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन न्यू वेंचर। एक ऑलरेडी हमारे पास जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो हाई लेवल के टास्क को जब परफॉर्म करते हैं तो वो एक आने वाली न्यू पोजीशन के लिए न्यू वेंचर्स में वो एक रेडी वर्क फोर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे एम्प्लॉय की, और साथ ही साथ मेन इसमें हमारी जो फर्म होती है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ग्रोथ होती है। तो इसका मेन टॉप पॉइंट ये है प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्क फोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन न्यू वेंचर, फैसिलिटेट ग्रोथ। नाउ द फिफ्थ वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसमें क्या होता है जब डेलीगेशन हम करते हैं तो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बनता है। ये लाइन लिख के दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक का है ये पार्ट। तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, जिसमें एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होता है जो एक बेसिस बनता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट का। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पे होता है हायर लेवल, यहाँ पे होता है लोअर लेवल, जिसमें इसमें मतलब अकाउंटेबिलिटी पता होती है, हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम। बेटर कोऑर्डिनेशन, लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन की हमें पता है कि जब डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन्हीं से हमें पावर, ड्यूटी और आंसरेबिलिटी पता चलती है। तो ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिमूव करते हैं, जिससे क्या होता है एक मेंटेन होता है कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन याद करने का ये निमोनिक है EEMFBB। आपको ऐसे याद रखना है, डबल ई है, लास्ट में डबल बी है, बीच में MF है। जैसे कि मैंने अपने बाकी निमोनिक बनाए हैं तो वो बहुत इजी हैं, वो टॉपिक से रिलेट किए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो इसको याद करना ऐसा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब बाकी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। 1-2 पे आपको मेहनत करके उसको याद कर लेना है तो वो ईजिली लर्न हो जाएगा। जो हमने पहले पढ़ा था, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ द निमोनिक एंड ये इम्पॉर्टेंट है।